लियारी की गलियों का भारत की गलियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोग आजकल लियारी की गलियों को उपलब्धि मान बैठे हैं। भाजपा मनोरंजन को अब राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर धरातल पे विकास होता तो आज विनाश की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती भाजपा को। नरेंद्र मोदी का एक शुरू से पैंतरा रहा है कि सत्ता हासिल करने के बाद जो लोग सहयोगी रहे उनके हाथ काट दो पहले, ताकि वो विद्रोह ना कर सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है उसको लेकर बातचीत करेंगे। विवेक पांडे जी, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, अब तो पोस्टर बहुत वॉर बहुत शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। लखनऊ के अंदर हम देख रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर एक पोस्टर लगा है जिसमें उनको रहमान डकैत जैसा दिखा दिया गया है और कहा जा रहा है कि आपको लियारी चाहिए या फिर जो है धुरंधर वाला सीएम चाहिए, जरा क्लियर करिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया। चूंकि लियारी की बात करने वाले कभी स्पेन और टोक्यो बनाने के सपने दिखाया करते थे। कहते थे उत्तर प्रदेश की गलियां क्योटो बन गई और स्पेन तक घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज देख करके इन लोगों की हताशा पे, इनकी स्थिति पे, इनकी दुर्गति पे बड़ा तरस आ रहा है कि ये तो लियारी की गलियों में अपराध, अराजकता और आतंक में अपने 2027 के जीत का मुद्दा ढूंढ रहे हैं। और कहीं न कहीं इनकी मानसिकता आज भी, पहले तो पाकिस्तान की पूरे बात करते थे, अब तो पाकिस्तान के अंदर एक लियारी की गलियों में अटक गई है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी दिन-प्रतिदिन अपनी साख और अपनी छवि को खोती जा रही है। लियारी की गलियों में अगर ढूँढ रहे हैं विकास, तो कैसे करें? मतलब ये करेंगे देश का पूरा विनाश, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। लियारी की गलियों का भारत की गलियों से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोग आजकल लियारी की गलियों को उपलब्धि मान बैठे हैं। तो मुझे देखिए, लगता है कि प्रधानमंत्री लियारी में तो अगर मंच उपलब्धि पर खड़े ढूँढ रहे हैं। होकर धुरंधर की तारीफ कर रहे हैं और यहाँ पर एक पोस्टर जारी हो रहा है। कोई कनेक्शन देख पा रहे हैं क्या आप? हुँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी एक पोस्टर की बात कर रहे हैं, मंच पे खड़े होकर के फ़िल्मों की बात कर रहे हैं आजकल। और आश्चर्य होता है वो दृश्य देख करके, जब प्रधानमंत्री जी की ही आज वर्तमान सांसद जो कभी बीजेपी में नहीं थी, उन्होंने विपक्ष के लिए एक फ़िल्म बनाई इंदिरा। और इंदिरा नाम से एक मनोरंजक फ़िल्म, जिसमें कि कुछ तथ्यपूर्ण बातों को सत्यता के साथ रखा गया, उसको किस तरह से लिटिगेशन में फँसा दिया गया, कि जब तक वो भाजपा में शामिल नहीं हुई, उनकी फ़िल्म रिलीज़ ना हुई। तो कथनी करनी का अंतर। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी, द गोधरा फाइल्स। अगर फ़िल्मों से, कला से, मनोरंजन से कलाकारों का इतना सम्मान है, फ़िल्मों का, मनोरंजन का इतना सम्मान है, रंगमंच का इतना सम्मान है, तो गोधरा फाइल्स को भी रिलीज़ कर देना चाहिए। उस गोधरा फाइल्स में ऐसा क्या है? और अभी तो आने वाले समय में गांजागंज, हमारी सरकार बनने के बाद गांजागंज जैसी वेब सीरीज़ आएँगी ओटीटी पे, और उसके बाद एप्स्टीन फाइल बनेगी। तो ऐसी कई फ़िल्में आनी बाकी हैं जो कि प्रस्तावित हैं। तो देखते हुँ, हैं हुँ। कि बीजेपी का फ़िल्म प्रेम उस समय भी उमड़ता है कि नहीं, झलकता है कि नहीं। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हुँ, आए और हुँ। इन पे भी फ़िल्म बनाए। जिस तरह कश्मीर फाइल्स की बात आपको याद होगी, कश्मीर फाइल्स की कमाई से कश्मीरियों को दोबारा कश्मीर में स्थापित करने की बात हो रही थी, कहाँ गया वो पैसा? तो देखिए, फ़िल्में हुँ, मात्र कमाई का ज़रिया है, नैरेटिव है। और भाजपा मनोरंजन को अब राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर हुँ। धरातल पे विकास होता, तो आज विनाश की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती भाजपा को। हुँ, हुँ। अच्छा विवेक जी, अभी कुछ वक़्त पहले गंगा में इफ्तार पार्टी हो रही थी, बड़ा हंगामा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही एफआईआर कर दी, फिर ये हुआ, वो हुआ। अब बीच गंगा में जो है बियर पार्टी हो रही है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों भाई? नहीं, ये मैं इसका खंडन करूँगा। देखिए, ये बात का मैं आपके खंडन करूँगा। ये धुरंधर फ़िल्म के उस दृश्य से प्रेरित है। जैसे धुरंधर फ़िल्म में दिखाया गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में एक डांस पार्टी, रात में डीजे ऑर्केस्ट्रा नाइट हो रहा था, जहाँ पे रणवीर कपूर बाइक लेके पहुँचते हैं, फिर हीरोइन को बिठाते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं। तो ये हुँ, बिल्कुल देखिए, आजकल ये लोग धुरंधर से प्रेरित हैं। तो धुरंधर के उसी दृश्य को गंगा जी में सजीवता दी इन लोगों ने। कल सजीव रूप से चित्रित किया है। डीजे बज रहा था। डीजे की अनुमति बिना किसी प्रशासन के दिए तो जाएगी नहीं, डीजे अंदर तक तो जाएगा नहीं। बियर हुँ, आई, अगर बियर भी वहां चेकिंग पॉइंट से अंदर गई, तो किसी ना किसी के आदेश पे गई होगी। और हुँ, बाकायदा जो दृश्य था हुँ। प्रतिबंधित क्षेत्र में, वो बिल्कुल उसी धुरंधर फिल्म के उस दृश्य से मैच खाता है, कि वहां भी प्रतिबंध था, यहाँ भी प्रतिबंध था। बस एक कमी रह गई कि यहाँ फिल्मी स्टाइल में पुलिस नहीं पहुंची पकड़ने के लिए।
क्योंकि हो हुँ, सकता है कि जैसे आज सुनने मिल रहा है कि किसी एक को गिरफ्तार किया गया। बाकी क्या हुँ, बीजेपी के संपर्की थे, सहयोगी थे? क्या विधायक हुँ, हमारे चर्चाए वाले थे? या हुँ, बीजेपी के ही अभी कुछ पदाधिकारियों के नाम उजागर होंगे? ये तो सोचने का विषय है ना। देखिए, अभी आपने देखा होगा अयोध्या में एक बहुत पवित्र संत हैं। उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाए कि कैसे धर्म नगरी अयोध्या को पतित खंडित कर दिया गया। वहाँ पर लोग हनीमून मनाने जा रहे हैं। वहाँ की पावन हुँ, सांस्कृतिक विरासत को, सांस्कृतिक महत्व को, प्रादुर्भाव को समाप्त करने की दिशा में कमर्शियलाइज़ किया जा रहा है। यही सवाल तो आपके मंच पे विवेक पांडे पहले भी उठा रहा था। उस समय हुँ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज एक संत ने जब बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह और उनके जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? मैं नाम भूल जाता हूँ बार-बार। वो संपत राय कुछ हैं। वो उनके सामने वो लोग बैठे हुए थे, उनके सामने ये बात रखी है। अयोध्या में आज कौन-सी ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे कि सारे महात्म्य और सारे रामायण की पुस्तिकाएँ अवेलेबल हैं, जहाँ लोग जा करके उस ज्ञान को आत्मसात कर सकें? तो देखिए ये सारी बातें जो हैं, केवल और केवल वैखंडित, वैकल्पिक और वास्तव में धर्म की आड़ में धन के संचय से प्रेरित है। बीजेपी को धर्म से कभी कोई लगाव नहीं रहा, क्योंकि इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता, नेतृत्व शिरोधार हैं, वो नरेंद्र मोदी, चाहे अमित शाह। बताइए नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रहते हुए कितने धार्मिक स्थलों का विकास किया? कितने धार्मिक स्थलों का विकास हुआ गुजरात में रहते हुए बताइए? हाँ, ये बात लेकिन कोई नहीं बताता कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, संघ की शाखाओं को भी बंद करवा दिया गया था। चूँकि नरेंद्र मोदी का एक शुरू से पैंतरा रहा है कि सत्ता हासिल करने के बाद जो लोग सहयोगी रहे उनके हाथ काट दो पहले, ताकि वो विद्रोह ना कर सकें। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, मोहन भागवत जी भी एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गौ सेवक बनाओ तभी गौ हत्या रुक पाएगी। अब इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती गौ सेवक और गौ हत्या रुकने की बात की उन्होंने, संत मलुकदास जी है? की हुँ, जयंती में। और हुँ, हेमंत विश्वा क्या कह रहे हैं? हेमंत विश्वा क्या कर रहे हैं? मेघालय में इनके नेतागण क्या कह रहे हैं? पूर्व में गोवा के सीएम ने क्या कहा? गो हत्या इनके लिए वास्तव में केवल और केवल बजट निकालने का एक प्रारूप मात्र है, जिसमें गौशाला के नाम पे, गोरक्षण के नाम पे ये लोग महत्वपूर्ण केंद्र से और राज्य सरकारों से मोटा बजट पास करवाते हैं। वरना इसी उत्तर हुँ, प्रदेश में आपने गायों की वो भी तस्वीरें देखी जब जिंदा गायों को कुत्ते नोच रही थी। गाय भूखी हुँ, मर गई और उनको तड़पता हुआ छोड़ दिया गया मरने के लिए। ऐसे दृश्य भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए और कई हुँ, बीजेपी के मेरे परिचित नेताओं ने भी इसके विरुद्ध में पत्र लिखा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाली, गो हत्यारों हुँ, से चंदा लेने वाली भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश के एक संत कहे जाने वाले मुख्यमंत्री बैठ के अपनी राजनीति संचालित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको ये ऐसा तो है नहीं कि उनको अज्ञात है कि बीजेपी ऐसे लोगों से चंदा नहीं ले रही है या हुँ, उस पतित आरोप के छींटे बीजेपी के ऊपर नहीं है और उसके सहभागी अगर आप बन रहे हैं तो वो छींटे आपके ऊपर भी है। तो गो हत्या हुँ, तो उत्तर प्रदेश में केवल एक कागजी बजट मात्र है, गो विकास। और वास्तविकता ये देखिए जो सरकार समाजवादी पार्टी या किसी सरकार के द्वारा स्थापित डेयरी प्लांट, डेयरी फैक्ट्रियों को बंद करने का काम कर सकती है, मतलब वो दुग्ध उत्पादन, दुग्ध प्रोडक्ट्स को लेकर के कितनी गंभीर है, इससे उसकी गंभीरता को भी समझा और आंका जा सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, भागवत जी कुछ कह रहे हैं, योगी जी कुछ कह रहे हैं, मोदी जी कुछ कह रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि 2027 के लिए आपके लिए बड़ा ईज़ी रहने वाला है ये जो फाड़ हो गई है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या जो भी कहिए, जो आपके विरोधी हैं उनके अंदर? देखिए, वास्तविकता ये है हिमांशु जी, इस बात को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी में कई नेक्सस खड़े हो चुके हैं। एक है हुँ, उद्योगपतियों का नेक्सस, जो कि मुख्य रूप से योगी, अमित शाह और नितिन गडकरी जैसे लोग संचालित करते हैं, जो कि आर्थिक आधार होता है उनके राजनीतिक दल का। एक होता है हुँ, धार्मिक नेक्सस, जिसको कि योगी आदित्यनाथ जी, साक्षी महाराज जैसे लोग प्रयास करते हुँ, हैं कि नियंत्रण करें, लेकिन शंकराचार्य भगवान के पहली बार भारत के धर्म सम्राट, धर्म के प्रमुख केंद्रों से सीधा प्रहार उनके ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दों पे, धर्म के विषयों पे पूरी तरह से बैकफुट हो रही है और दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता गिरने का काम कर रही है। शंकराचार्य जी के जितने अनुयायी हैं, उनके अंदर आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तीसरा हुँ, जो सबसे फ्रंटल मोर्चा है, इनके संघ और कारसेवकों का। देखिए, संघ और सॉरी माफ कीजिएगा, अन्य हिंदू संगठनों का। संघ हुआ, बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हो गया। इस तरह से इनकी जो इकाइयाँ हैं,
जो समर्थित इकाइयाँ हैं, एक ये परिक्षेत्र है, जहाँ पे संघ के कुछ प्रमुख लोग नेतृत्व करते हैं, लेकिन इनको ना आर्थिक लाभ मिलता है, ना प्रशासनिक लाभ मिलता है। प्रशासनिक लाभ में थोड़ी बहुत जो नियुक्तियाँ होती हैं, उनमें कहीं इनको थोड़ा बहुत फ्रूटफल मिल जाता है। लेकिन जो सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कैडर चौथा है, भाजपा का अपना कैडर। उस कैडर में जो इनके कोर ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, उन चारों ज़मीनी कार्यकर्ताओं को केवल और केवल मैं बड़ी स्थिति स्पष्ट करने जा रहा हूँ, नारा भंडारा दरी बिछाओ तक सीमित लगा कर दिया गया है। जो पद उनको मिलने चाहिए थे वो अपराधियों को, हिस्ट्री शीटर्स को अलग-अलग जिले में दिए जा रहे हैं। जो नामित हुँ। उनको करना चाहिए था वो आयातित नेताओं से कर लिए जाते हैं। उन पदों को सृजित किया जाता है। अब योगी आदित्यनाथ जी की बात देख लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री बने, उस समय वो बीजेपी के नेता तो थे नहीं। कहाँ मनोज सिन्हा जी पूजा पाठ हवन यज्ञ करवा रहे थे, लेकिन कौन से अशुभ मुहूर्त में वो यज्ञ हो गया कि योगी जी गए, दावेदारी ठोकी, कुछ संघ के नेताओं ने समर्थन दिया और योगी जी बैठ गए। और ऐसा बैठे कि अब भाजपा चाह रही है कि किसी तरह पिंड छूटे, तो योगी जी चिपकते ही जा रहे हैं। तो ये तो स्थिति हो चुकी है कि देखिए, एक पूरे भाजपा में अगर देखिए तो सबकी स्थितियां विकट हो चुकी हैं। जिनको आर्थिक लाभ चाहिए उनको आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा, जिनको कहीं भविष्य के लिए नौकरी या उसका आधार चाहिए उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बात देख लीजिए, वो इतने सक्षम है कि वो बयान तो बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, जो भी उनका भाषण लिखता है, वो बयान तो अच्छे अच्छे लिख देता है, लेकिन उसके विपरीत 2 मिनट नहीं लगता उनकी छवि धूमिल हो जाती है। जैसे बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम से संचालित होने वाली है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, और उसकी जो महिला कर्मचारी हैं, उनके आरोप देखिए कितने गंभीर हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार ना क मोदी जी कहते थे ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। योगी जी कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो सबको मिल रहा है, टॉलरेंस गायब है। सबसे बड़ी बात, शून्य पे ला करके खड़ा कर दिया ज़ीरो उत्तर प्रदेश टॉलरेंस तो हम सरकार ने देख रहे सारे हैं ना, सेक्टर वहाँ पे। भी असम में भी हमने देखा उनके मुख्यमंत्री पर क्या आरोप लगे, वो जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, हाँ, उनके देखिए ऊपर भी किस तरह से आरोप लग टेंडर रहे हैं, सीबीआई टेंडर को लेकर अब के, जाँच बिल्कुल। करेगी। तो तमाम तरह से ये ज़ीरो टॉलरेंस तो ख़ैर जो मज़ाक बना है वो तो बना ही है। बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं जॉइन बटन पर क्लिक करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।